टेक्स्ट बुक का आज हम करेंगे प्यूबर्टी क्या होता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। आपकी टेक्स्ट बुक पहले बताती है कि जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी दैट इज योर मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूबर्टी या फिर मैच्योरिटी कहते हैं। हम कहते हैं ना किसी को, इसके पास दिमाग नहीं, तो मैच्योर नहीं हुआ है, लाइक दैट वी से ना। उसका मतलब क्या है हम देखते हैं, रियल मतलब क्या है उसका। ठीक है, एक ऐसी एज रेंज है जहाँ पे where the reproductive system becomes functional, जब वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है। आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिसे हम गोनैड्स भी कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर प्राइमरी गोनैड्स, ये क्या करते हैं? बिगिंस टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड हॉर्मोन्स। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट देखो, प्यूबर्टी जो है दोनों में होता है, दैट इज योर मेल में भी होता है और आपकी फीमेल में भी होता है। जो मेल है, मेल्स हम कह सकते हैं एंड फीमेल्स भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। आपकी जो ये जो फेज है, ये जो प्यूबर्टी जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, इसे हम रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में किया ना तभी हमने देखा था, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। देखो, इन ह्यूमंस देयर आर 3 phases: जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड योर सेनेसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज माने इसका मतलब प्यूबर्टी होता है। जुवेनाइल फेज मतलब बचपन, आप जब प्यूबर्टी के पहले तक जो स्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। एंड जो प्यूबर्टी का जो फेज चल रहा होता है उसे हम रिप्रोडक्टिव कहते हैं। जब ये सब बंद हो जाता है, जब आप बूढ़े हो जाते हो, सीनियर सिटीजन्स हो जाते हो, उस फेज को हम कहते हैं सेनेसेंस फेज। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। नेक्स्ट देखो, मेल्स में ये जो प्यूबर्टी जो फर्स्ट टाइम होता है, ये ऑलमोस्ट आपके 12 to 15 ईयर्स में आ जाता है। ठीक है, ये जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, अभी तक याद नहीं हुआ है तो रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को लेकर उसे बार-बार पढ़िए। जब मैं भी थी आपके एज में तो फर्स्ट टाइम मुझे वो चैप्टर ज़रा भी समझ नहीं आता था, मैंने उसे बार बार पढ़ा, 10, 20, 30 बार पढ़ा, उसके बाद मक्खन हो गया वो चैप्टर, अभी कभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा हो जाता है चैप्टर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन। इसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन्स, क्योंकि गैमेट्स, उप्स सॉरी, गैमेट्स नहीं होना चाहिए था, हॉर्मोन्स होगा। आपके जो गैमेट्स हैं, सो सॉरी फॉर इट, आपके जो गैमेट्स हैं दैट इज योर स्पर्म, जो क्या होता है? मोटाइल होता है। मोटाइल माने चल सकता है वो। नेक्स्ट, अगर हम फीमेल में देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ वर्डिंग्स लिखे हैं, हम वो देखते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं लेडिक सेल्स जो टेस्टिस में होते हैं। आपके जो गैमेट्स है दैट इज स्पर्म इन केस ऑफ मेल, वो बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, किसके?
स्पर्मेटोगोनियम में, जहाँ पे सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देती है। सो ये मेल का पार्ट है जो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल में 2 वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आपका होता है मिनार्क। मिनार्क मतलब जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मिनार्क मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, वो फेज को हम कहते हैं मिनार्क। मेंस्ट्रुअल साइकिल माने आपका पीरियड्स, ओके। सो ये जो है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओके। इसकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 10 to 15 कहती है आपकी टेक्स्ट बुक, ठीक है। एंड मैंने पॉज कर दिया, मतलब मुझे पॉज कर देना। पॉज माने क्या होता है, स्टॉप। यहाँ पे जो है एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये जो है 45 से 50 इयर्स में होता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फीमेल्स है इनमें जो हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, एंड आपकी जो गैमीट है दैट इज योर ओवम, जिसका दूसरा नाम तुम्हें पता है। मैंने जब लेक्चर नंबर 3 लिया, आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि ग्राफिन फॉलिकल फटता है, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, एंड दैट इज योर रियल ओवम। सो आपका जो ओवम है उसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है उसका नाम, ठीक है। वो बार बार उस साइड लिखने पे ऐसा होता है। एंड जो फीमेल्स में ये सारे कंट्रोल करते हैं आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन, जैसे कि आपका FSH हो गया, LH हो गया, ठीक है। इन सारे को हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। देखो गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाड्स माने आपके कौन से गोनाड्स होते हैं, 2 गोनाड्स है आपके पास, एक है टेस्टिस जो मेल का है, और एक है आपका ओवरी जो फीमेल का पार्ट है, जिसकी साइन ऐसी होती है, नीचे प्लस होता है, ठीक है। सो मैंने बताया था कि टेस्टिस एंड ओवरी ये गोनाड्स है। टेस्टिस मेल का गोनाड है एंड ओवरी जो है फीमेल की गोनाड है। इसका नाम ही है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये गोनाड्स पे जाके कुछ अटैक करेगा, कुछ मतलब स्टिमुलेट करेगा, उसको बढ़ावा देगा, और फिर आपके जो गोनाड्स है वो रिलीज करेंगे हार्मोन्स, क्लियर है। गोनाडोट्रोपिन जो है कुछ हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन जो है गोनाड्स पे जो है एक्ट करेंगे, और वो जो गोनाड्स है वो बदले में क्या करेंगे, रिलीज करेंगे हार्मोन्स। सो क्लियर हो गया रहेगा आपको। नेक्स्ट, तो मेल्स और फीमेल्स का हमने देख लिया है। नेक्स्ट इज ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सिर्फ फीमेल में होता है, ये मेल में नहीं होता। एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम ही हम नॉर्मल लैंग्वेज उसे पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके प्राइमेट्स का। अभी प्राइमेट्स की कैटेगरी में कौन कौन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा साइकिल होता है जो थ्रू आउट योर लाइफ होता है। समझ आ रहा है मैं क्या करी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो थ्रू आउट द लाइफ होती है। एक और साइकिल होती है जिसका नाम है ईस्ट्रस साइकिल, जो क्या होता है, जब सीजन के अकॉर्डिंग जब उन्हें फर्टाइल करना हो तभी वो होता है, वो उनकी इच्छा से, जब हीट होता हो इन शॉर्ट तभी जो है ईस्टर साइकिल काम करता है। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे रेनी सीजन हो, समर सीजन हो, या फिर कोल्ड सीजन हो, कोई भी सीजन हो, इट इज़ नॉर्मली हमेशा जो है 1 महीने में होता है, किसी का 2 महीने में होता है, किसी का 3 महीने में होता है। बट नॉर्मली हम केस 1 मंथ का है, दैट इज़ योर 28 डेज का हम मेंस्ट्रुअल पकड़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। अब कोई भी टेक्स्ट बुक में ना हम 28 डेज जो है अकॉर्डिंग टू सारी चीज़ें मेजर करते हैं,
कितने दिन का होता है, 28 डेज का। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 28 डेज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो प्राइमेट्स है कौन कौन से होते हैं, आपके मंकी हो गया, ये पूछा जाता है, एप हो गया, एप्स कह सकते हैं, आपके ह्यूमंस हो गए, HUMA, ह्यूमंस, मंकी हो गया, एप्स हो गए, एंड हम, दैट इज ह्यूमंस। एंड ह्यूमंस में सिर्फ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, प्लीज़ नोट कर लेना, सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना था मुझको। हाँ, हमारे इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर इतने क्वेश्चंस आए, माय गॉड, मतलब तुम रो दोगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ, अगर तुम नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलोगे और अगर तुम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम बोर्ड्स के मेरे पास आए या फिर CET के मेरे पास आए, याद रखना मेंस्ट्रुअल क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए 5 मार्क क्वेश्चन हर साल पूछता है, फिर अल्टरनेटिव साल में पूछता है। एंड ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज़ कम्प्लीटली वर्क ऑन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये याद रखना है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है ये, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज, 2 चीज होती है, एक होता है ओवरी में एंड एक होता है यूट्रस पे। देखो मैं एक चीज बता दी, तुम्हें याद होगा, ओवरी कुछ ऐसी थी, आलमंड शेप की थी, याद है आपको, एंड इसके अंदर जो है आपने देखा होगा तो 2 चीज़ थी, एक थी मेड्यूला एंड एक थी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में अजीब अजीब फॉलिकल्स थे, याद है, जहाँ पर हमने फॉलिकुलर जेनेसिस देखा था पार्ट 3 में। सो ये सारे फॉलिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर आई हैव सेड ये सारे कॉर्टेक्स में होते हैं, मेडुला में तो सारे नर्व्स होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको डिटेल बताऊँ, हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कॉर्टेक्स में जो है फॉलिकल थे, यहाँ पे कौन से फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। फिर मैंने बताया था ग्राफियन फॉलिकल जो है बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा होने के बाद वो कैसे होता है, फूट जाता है, फूटने के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है। फिर कॉर्पस लूटियम जो है एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, तो वाइट कलर का होता है, एंड उसके बाद जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। आई नो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप पार्ट 3 देखो, अब थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ, आपको समझ आ जाएगा। सो कॉर्टेक्स एरिया में जो है फॉलिकल्स होते हैं, एंड यूट्रस में यही जो है क्या होता है, एंडोमेट्रियम। अच्छा आपको याद होगा इस पार्ट 3 में ही मैंने बताया था कि एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस करता है, साइक्लिक चेंजेस करता है। ये साइक्लिक का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंडोमेट्रियम, यूट्रस पे 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है यही जो है साइक्लिक चेंजेस जो अंदर वाला लेयर है, सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट लेयर है। आपको मैं याद दिलाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आपको याद होगा ऐसा मैंने बनाया था, ये आपका यूट्रस है। रिमेंबर, तो यहाँ से मैंने बहुत सारे लेयर्स ड्रॉ करके दिखाए थे आपको। वेट फॉर अ सेक, मेरे पास होगा वो स्लाइड। यस आई गॉट इट। सो देख रहे यूट्रस के लेयर, ये एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है ये जाती है साइक्लिक चेंजेस। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो फुल प्रूफ बता रही हूँ मैं, देखो साइक्लिक चेंजेस
मैंने बताए थे। सो साइक्लिक चेंजेस मतलब वो साइकिल के अकॉर्डिंग वो जो लेयर है वो चेंज होते जाती है, इसी का मतलब होता है साइक्लिक चेंजेस। सो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड। आई होप ये वाली स्लाइड थी। अच्छा हाँ ठीक है। सो अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लिखने तो आप लिख सकते हो कि ओवरी में क्या थे, सारे फॉलिकल्स थे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला था। तो कॉर्टेक्स में सारे फॉलिकल पड़े हुए थे। एंड आपकी यूट्रस में क्या थी, थर्ड लेयर। ये कौन सी लेयर है, थर्ड, जो क्या है इनर मोस्ट है, सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट वाली लेयर है ये जो है साइक्लिक चेंजेस करता है। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 4 फेज होते हैं ओवरी में। एक का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, इसी को जो है हम यूट्रस के केस में भी इसी को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। दोनों का जो है सेम फेज है, इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। यहाँ पे इसको ओवरी में भी इसको मेंस्ट्रुअल बुलाते हैं लोग, और इसको भी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लोग बुलाते हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो है आपका होता है फॉलिकुलर फेज, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सारे फॉलिकल्स। ठीक है, आपको तो पता है कितने सारे फॉलिकल्स होते हैं हमारे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। सो ये सारे होते हैं। इसी का जो है दूसरा नाम अगर हम यूट्रस में देखें तो उसका नाम होता है प्रोलेफ्टिक फेज। स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो सकता है, आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, यहाँ पे जो है एक ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में बताया था ग्राफियन फॉलिकल बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो वो फट जाता है, फुग्गा होके फट जाता है। तो उस फटने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, बट यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। एंड जब का फोर्थ है दैट इज योर, यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेस। नो, यहाँ पे ओवरी के केस में हम इसे कहते हैं लूटियल फेस, लूटियल फेस कहते हैं। एंड यूट्रस के केस में हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेस। आपको समझ आ रहा है? मैं एक और बता देती हूँ। ओवरी के केस में इसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, यहाँ पे भी मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। यहाँ पे फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या है, प्रोलेफ्टिक फेज। यहाँ पे ओवुलेशन का कोई दूसरा नाम है नहीं। फोर्थ जो लूटियल फेज है इसमें हम उसे क्या बुलाते हैं, सिक्रेटरी फेज कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 जगह होते हैं, 2 जगह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से अफेक्ट होता है। एक तो ओवरी में होता है एंड एक होता है एंडोमेट्रियम में। ओवरी में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बढ़ रहा मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ऐसे करके वो ग्राफियन फॉलिकल पहुंच जाता है, फट जाता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम चेंज होते जा रहा है। एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो मोटी होती जाती है। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि मोटी होने के बाद सारे नीचे झड़ जाएंगे, शेड हो जाएंगे। उसी को हम मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। क्लियर है? अब मैं एक चीज़ बताऊंगी तुमको, एक बेसिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर तुम्हें समझना है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो मैं बता देती हूँ। तुम्हें याद है ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में क्या था, प्राइमरी फॉलिकल था। फिर क्या था आपका सेकेंडरी फॉलिकल। आज पूरे फर्दे पढ़ने वाले कि अपने थर्ड लेक्चर में ध्यान से सुना है कि नहीं, उसका समरी, थर्ड लेक्चर का पूरा समरी बता रही हूँ मैं। टर्शरी फॉलिकल, फिर उसके बाद क्या था, ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये बहुत बड़ा था। ठीक है, बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट मैंने फुट जाता है, जिसका नाम ही मैंने बताया था ओव्यूलेशन होता है। एंड फिर ये बन जाता है आपका कॉर्पस
लूटियम जो एक येलो कलर का होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, और फिर ये डीजेनरेट हो जाता है, नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग में ब्लीडिंग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग माने जो ब्लड नीचे फॉल हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, हम कहते हैं कई कड़ी के तो मेरा ब्लीड हो रहा है, मतलब खून जो है जा रहा है बाहर बॉडी आउट, तो हम ब्लीडिंग कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रही हूँ, तुम्हें याद है प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या था। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगी बट मैं सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख डालूंगी। प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, प्राइमरी oocyte था, oocyte, ठीक है। एंड क्या थे, एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा था, ठीक है। बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ, प्यार से बता रही हूँ, सुन लो, ठीक है। अगर तुमने ये अच्छे से सुन लिया ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे ऐसे आएगा, बस अच्छे से सुनो बैठ कर, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या था तुम्हारा, प्राइमरी oocyte था, बट यहाँ पे क्या रहता है, थीका लेयर आ जाता है। ग्रैनुलोसा कितने लेयर्स होते हैं, मैंने बताया था सॉरी फॉर इट, 6 to 8 लेयर्स होता है, बताया था मैंने उस दिन ग्रैनुलोसा। एंड आपका जो अभी नीचे आ जाती हूँ मैं, एंड थीका लेयर आ जाता है, याद है, थीका लेयर आ जाता है यहाँ पे, क्लियर है, मैंने बताया था। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, येलो कलर से लिखती हूँ, यहाँ पे जो है सेकेंडरी oocyte था, याद है। एंड्रम था, एंड्रम में कैविटी थी जिसमें फ्लूइड भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा था, छोटा का साइन में नीचे दिखा रही हूँ, कम छोटा था साइज, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास थीका लेयर थी, बट ये थीका जो है डिवाइड हो जाती है इसके केस में दो में, एक था एक्सटर्ना बाहर और दूसरा वाला क्या था, इंटरना। थीका एक्सटर्ना जो बाहर में था, थीका इंटरना जो अंदर वाली लेयर थी, याद है। अब ग्राफिन फॉलिकल में क्या होगा था, चलिए जल्दी बताना, सॉरी फॉर इट, यस। ग्राफिन फॉलिकल में क्या था, जोना पेलुसिडा एक लेयर थी, कोरोना रेडिएटा था, ठीक है, सीआर था, कुमुलस ओफोरस था, एक पहाड़ की तरह बना दिया था उसने, बहुत ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स थे, इसके पास ही सबसे ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स थे, बहुत। पहले तो यहाँ पे पहाड़ के लिए ग्रैनुलोसा सेल्स थे, उसके बाहर भी बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स थे, एंड पूरे सेल में जो है ग्रैनुलोसा सेल्स थे, याद है तुमको, मैंने बताया हुआ था उसका डायग्राम, मैं बताऊंगी तुमको। सबसे ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स इसके पास ही थे। इसके पास क्या है, सेकेंडरी oocyte था और एक ओलिमा कवरिंग भी थी, सेकेंडरी oocyte एंड ओलिमा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग है। सेकेंडरी oocyte को ही हम ओवम कहते हैं। ये ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट होकर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte जो है बाहर आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही ओवरी के अंदर पड़े रहेंगे। सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, ओवरी से बाहर चला गया, एंड बाकी सारे बाकी सारे वैसे होंगे। अभी ग्राफिन फॉलिकल जो फटा पड़ा हुआ है उसका नाम हमने रख दिया कॉर्पस लूटियम, ठीक है, जो कैसा था, येलो कलर का था, क्लियर है। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस है जो येलो से क्या बन जाता है, वाइट, क्या बन जाता है, वाइट, ठीक है। एंड अब ये एक नॉन फंक्शनल, मतलब ये कुछ काम करता नहीं है, तो क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गया। ब्लीडिंग कैसे हो गया, हमने जो है एंडोमेट्रियम को बनाया रखा था। एंडोमेट्रियम किससे बना होता है, जल्दी बताओ, प्रूफ दिखाओ वापस, नहीं, याद रखना, एंडोमेट्रियम जो है खून की लेयर से बनी होती है, एकदम खून की लेयर से बनी होती है।
अभी कोई काम करता नहीं तो वो खून की लेयर को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वो सारा नीचे गिर जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में जो है मैंने साफ सफाई नहीं की 1-2 साल तक, तो घर कैसा रहेगा? घर कैसे रहेगा अगर अपने घर को साफ ही नहीं किया? गंदा रहेगा, बेकार रहेगा, ऐसे सब तुम वो घर में रहो ही ना, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेम है, तुम घर को साफ ही नहीं कर रहे तो सारा घर का शो व्यू सब उड़ जाएगा, तो ब्लीडिंग माने सब नीचे गिर जाएगा, सब तुम्हारा घर का लेवल सब नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीडिंग होना। मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही होता है ब्लीडिंग होना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपके। देखो, ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है आपका? ग्राफियन फॉलिकल। देख रहे हो कितने सेल्स है इसके पास? कितने? सबसे ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स इसके पास होते हैं। मैंने सभी के फंक्शंस बताए थे, थोड़ा वापस में रिपीट टेलीकास्ट कर देती हूँ बिकॉज तुम्हें याद नहीं रहता। जो हमारा थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ये दोनों ही जो है क्या सिक्रीट करते? एंड्रोजन। मैंने उस दिन बताया था कि एंड्रोजन सिर्फ मेल का हार्मोन नहीं रहता, एंड्रोजन फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, बट मेल में जो है एंड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, एंड फीमेल में जो है एंड्रोजन जो है वो किस में बदल जाता है? ईस्ट्रोजन में। एंड तुम्हें पता है कि फीमेल में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गया? तब वो ईस्ट्रोजन ही रहेगा, कन्वर्ट होने के बाद हो गया वो, इस हम ईस्ट्रोजन बुलाएंगे। ठीक है, तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना क्या करेंगे? एंड्रोजन रिलीज करेंगे जो कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा ईस्ट्रोजन में। एंड अपनी जो ग्रैनुलोसा सेल्स है, तुम्हें पता है कि किस में सबसे ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं? उसकी ट्रिक है जी फॉर ग्राफियन फॉलिकल। सबसे ज़्यादा अगर ग्रैनुलोसा सेल्स किस में है तो आपको बताया ना, ग्राफियन फॉलिकल में। एंड ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। ये डायरेक्टली ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना क्या है? बेकार है, बाहर वाली लेयर है, वो पहले एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, वो एंड्रोजन जो है कन्वर्ट होगा ईस्ट्रोजन में। बट हमारा जो ग्रैनुलोसा सेल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वो क्या करेगा? डायरेक्टली ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर देगा। क्लियर है? बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है, एक बहुत प्यारा सवाल पूछ रही हूँ। ग्राफियन फॉलिकल क्या एक फॉलिकल है, और FSH जो है बढ़ावा देगा इसको। FSH की फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है। ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा। तो किसको बढ़ावा देगा? ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि उसके नाम में ही फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, इनको भी देगा, बट सबसे ज़्यादा ग्राफियन फॉलिकल को देगा। क्लियर है? अब ये FSH का जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? तुम्हें क्या लगता है? मेरे को तो लगता है फॉलिकुलर फेज में होना चाहिए। भाई मैंने कौन सा फेज बोला? फॉलिकुलर फेज। कई लोग को भी कंफ्यूजन होगा, बेसिक क्लियर कर रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो तुम्हें समझ आएगा। तो फॉलिकुलर फेज में इसका मतलब क्या है? फॉलिकल। फॉलिकुलर फेज में क्या ज़्यादा होगा? FSH ज़्यादा होगा। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, जो क्या सिक्रीट करेगा? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। अभी छोटी सी गलती हो गई हमसे, बहुत ही छोटी सी, जो तुम खुद आइडेंटिफाई करोगे। तुम कहोगे मैम मेल में
एंड्रोजन सिक्रीट होता है। मैंने कहा हाँ, बट LH आता है जो किसको स्टिमुलेट करता है, लेडिक सेल को, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, वो एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। तो फीमेल में कैसे FSH आके एंड्रोजन सिक्रीट करेगा? नहीं, मेल में अगर LH कर रहा है तो फीमेल में भी LH ही करेगा। तो यहाँ पे जो है LH, बट LH की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम होती है फॉलिकुलर फेस में। किसमें? फॉलिकुलर फेस में। मुझे बता सकते हो क्यों? इसका ज़्यादा होता है, इसका मतलब होता है, इसका भी होता है, बट इसका देखो, इसका ज़्यादा होता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बिकॉज थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल किसका पार्ट है? ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट है। अगर ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहे हो तो LH भी जो है ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। बट ये ऐसा काम हो गया जैसे कि घर में पहले ही कोई खाना बनाने वाला इंसान है, फिर भी तुम एक्स्ट्रा बुला रहे हो खाना बनाने के लिए। इट इज़ लाइक दैट। घर में पहले से ही ग्रैनुलोसाइट्स इतने सारे हैं जो इतना ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा है, फिर भी हमारे पास थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल। अब उससे तो काम कराना ही पड़ेगा, बिकॉज हम उसको पैसे दे रहे, ठीक, उसको पैसे दे रहे तो उसको काम कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो फ्री में तो कोई देता नहीं है, काम कराना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करे, बट हमें पता है कि एंड्रोजन सिक्रेट करता है, वो एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। पर एंड्रोजन कौन सिक्रेट करता है? LH। इसलिए हमें LH को भी बुलाना पड़ता है फॉलिकुलर फेज में। क्लियर है बात? इसीलिए अगर LH का अमाउंट इतना है, सॉरी, अगर FSH का अमाउंट इतना है तो तुम देखोगे कि LH का जो अमाउंट है वो इतना होना ही चाहिए। LH भी थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा काम कराएंगे, ठीक है। पैसे देने की तो बात अलग है, बट ऐसे नहीं कि बिना काम करके पैसे दोगे, काम तो कराओगे, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, बट हमें काम तो कराना है, बिकॉज हम पैसे दे रहे उसे। तो लाइक दैट। तो समझ आ गया? क्लियर हो गया? सो ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक एक फेस का हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मुझे खाली स्लाइड चाहिए। ओके, सबसे पहले जो फेस का हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेस, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी क्या है? मेंस्ट्रुएशन फेस ही होता है, ठीक है। ये कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। सबसे पहले मुझे डिस्कस कर रही हूँ कि 3 से 5 दिन का होता है। मैं तारीख नहीं कह रही हूँ कि ये May 3 से लेके May 5 होगा, ऐसा नहीं कह रही मैं। एक्चुअल में जो कह रही हूँ कि 3 से 5 दिन का होता है ये प्रोसेस। क्लियर? याद रखो, ठीक है। इसमें 45 से 100 ml जो है लॉस होता है ब्लड। एंड याद रखना, ये जो ब्लड है ये कभी क्लॉट नहीं करता, क्लॉट नहीं करता, ये ब्लड क्लॉट नहीं करता, बिकॉज इसके पास होते हैं कुछ एंजाइम्स जो इसे क्लॉट माने क्या होता है? जम जाना, इन शॉर्ट, ठीक है, जमा देना। ये जमता नहीं है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट जो फेस का मैं बात करूँगी दैट इज़ योर फॉलिकुलर फेस। कौन सा फेस हम बात करेंगे? फॉलिकुलर फेस। उसका नाम क्या है? प्रोलेक्टिव फेस। अब तुम्हें जो है नाम से पहचाना है, बायोलॉजी का ट्रिक है, नाम से पहचाना। बेटा फॉलिकल है, FSH को बुलाओ, उसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेटिंग, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करेगा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। जो कहाँ पे है मेरे बच्चों? जो ओवरी में है,
ओवरी ने बताया था फॉलिकल दैट इज कॉर्टेक्स के तो कितने फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड आपका ग्राफियन फॉलिकल। सिर्फ सारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद अब तो हम ग्राफियन फॉलिकल के में डायरेक्ट बात करें, बिकॉज लास्ट जो फॉलिकल है दैट इज योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये यहाँ पे आया, क्या हुआ साहब, अब ग्राफियन फॉलिकल के पास क्या होते हैं, थीका होता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये दोनों मिला के क्या सिक्रेट करते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो क्या, एंड्रोजन जिसका दूसरा नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। ईस्ट्रोजन में क्या रहता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड्रोजन जो है ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास एक और सेल है जिसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, जिसका नाम है गलत स्लाइड पर लगता हूँ, इसका नाम क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स, जो किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में सबसे ज़्यादा, जीएफ माने गर्लफ्रेंड नहीं बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्रैनुलोसा सेल्स जो ग्राफियन फॉलिकल में सबसे ज़्यादा होता है, उसका काम क्या है, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करना। सो ये भी ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, क्लियर है बात, डन है, डन एंड डस्टेड, ठीक है। देखो मैं मानती हूँ कि आपका एक मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ ग्रैनुलोसा एंड आपके जो है थीका, ये दोनों ही किसके पार्ट है, जीएफ आपके ग्राफियन फॉलिकल के पार्ट है, मैं जानती हूँ, ठीक है। और इसको क्या जरूरत होती है, एफएसएच, बट याद रखना थीका क्या सिक्रेट करता है, एंड्रोजन, और वो कन्वर्ट होता है ईस्ट्रोजन में, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे एलएच का भी चाहिए होता है, बट एलएच थोड़ा सा कम चाहिए होता है, एफएसएच सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। एफएसएच अगर इतना चाहिए होगा तो एलएच इतना चाहिए होगा, एलएच इतनू सा चाहिए, एफएसएच इतनू सा चाहिए। एफएसएच ज़्यादा क्यों चाहिए, बिकॉज ये फॉलिकुलर फेज है और ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को। आई होप ये क्लियर है। ग्रैनुलोसा क्या करता है, डायरेक्टली ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, इसलिए इसको एफएसएच ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ भी ज़्यादा एफएसएच, यहाँ पे भी ज़्यादा एफएसएच, बट एलएच थोड़ा सा कम चाहिए होता है। अगर मैंने बताया था अगर एफएसएच इतना है, इतना ऊंचा एफएसएच जा रहा है तो एलएच इतना ऊंचा तो जाना ही चाहिए, क्लियर है, ठीक है। सो मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ जो तुम्हें याद रखना है। अब मैं इस स्लाइड को कर रही हूँ कट, आप कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। नेक्स्ट फेज बता रही हूँ दैट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, जीएफ ग्राफियन फॉलिकल जो है बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होकर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है बाहर निकल जाती है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाती है, इसी का दूसरा नाम क्या है, ओवम, ओवम, ठीक है। हम अब मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन होगी, अगर प्रेगनेंसी हुई तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। इट इज़ इनवर्स, अगर प्रेगनेंसी और जो है मेंस्ट्रुएशन इनवर्स है, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुएशन हुई तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर प्रेगनेंसी हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, क्लियर है, डन है। सो दोनों इनवर्स है। अभी सेकेंडरी oocyte बाहर चला गया, ठीक है, जो कौन पिक करेगा, फिम्ब्रे, जिसका दूसरा नाम क्या है। ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है आपका वो बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट माने फट जाता है, फट के सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, फिर फिम्ब्रे जो है उसे पिक करता है। तुम्हें पता है फिम्ब्रे के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म apparatus, वो क्या करता है, पिक करता है आपके सेकेंडरी oocyte को, जिसे हम ओवम कहते हैं।
एंड ये कौन से दिन होता है? ये होता है आपके 14th डे पे, 14th डे पे होता है। ओव्यूलेशन का सिंपल मतलब होता है बर्स्ट, फटना। डन है। लूटियल फेज, जो 4th फेज है हमारा, जिसे हम कहते हैं लूटियल फेज, जिसे हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। अब क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल, अब ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया? फट गया है। फटने के बाद जो बचा बचा पार्ट है सेकेंडरी ओसाइट, जो मेन है वो तो बाहर निकल गया है, जो बच गया है वो क्या बन जाता है? कॉर्पस लूटियम, जिसे मेंटेन करता है LH। मेंटेन का मतलब होता है देखभाल। फॉर एग्जाम्पल मैंने घर बनाया, उसे देखभाल करने के लिए मैंने एक काम वाली रखा। अब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो घर मेरा होगा कि वो काम वाली का होगा? मेरा होगा, मैंने सिर्फ उसे अपॉइंट किया है। सेम वे LH सिर्फ मेंटेन करता है, वो उस घर का मालिक नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन उस घर का मालिक है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, बट कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है LH। इसीलिए लूटियल फेस में LH होता है थोड़ा सा। कैसा होता है? थोड़ा सा लेस होता है। उसकी पीक आती है, थोड़ी सी ऐसी पीक आती है, लाइक दिस। मैं ग्राफ दिखाऊंगी, उसमें पता चलेगा कि बहुत कम होता है LH। होता है बट ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होता है, इतना होता है, मीडियम टू लो होता है LH का अमाउंट। क्लियर है? सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर इतना है तो LH का लेवल इतना होगा। हमेशा याद रखना जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबसे ज्यादा जिसका अमाउंट होता है उसको कंसीडर करना। फॉर एग्जाम्पल फॉलिकुलर फेस में जो है FSH भी ज्यादा, FSH भी होता है और LH भी होता है, बट LH कम होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं फॉलिकुलर फेस में FSH होता है। हालांकि LH का ग्राफ में दिखाया जाता है, बट FSH को हम मेन पॉइंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम ओव्यूलेशन में देखो तो LH ज्यादा होता है, तो हम LH के पीक उठाएंगे। ईस्ट्रोजन भी होता है, बट ईस्ट्रोजन की पीक हम कम उठाएंगे, है बट कम है, ऐसा दिखाते ग्राफ में। डन है। अब ओव्यूलेशन हो गया। लूटियल फेज में हम क्या दिखाएंगे? प्रोजेस्टेरॉन भी दिखाएंगे, LH भी दिखाएंगे, बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई होगा और LH का लेवल कम होगा। इसका मतलब क्या होता है कि LH है बट कम अमाउंट में है देन प्रोजेस्टेरॉन, बट प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा। देखो कॉर्पस लूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रेट करता, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनिबिन, रिलैक्सिन ऐसे हार्मोन सिक्रेट करता है, बट सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। ईस्ट्रोजन की थोड़ी सी पीक होती है, बहुत कम पीक होती है, सबसे ज्यादा वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, मैक्सिमम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ओनली प्रोजेस्टेरॉन, इसका आंसर भी आ सकता है। फिर क्या हो जाता है? कॉर्पस लूटियम मर जाता है, मर के वो क्या बन जाता है? कॉर्पस एल्बिकन्स, जो एक व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, जो कि नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल का मतलब वो कोई काम नहीं कर सकता। एंड अभी कॉर्पस एल्बिकन्स जो नॉन फंक्शनल है, अब क्या होगी? ब्लीडिंग, दैट इज नेचुरल। नहीं समझ आया तो बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम दे तो मैं को बता देती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। ओके, मेंस्ट्रुएशन कब होता है? ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है? जब लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो या फिर फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल गिर जाती है तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, बहुत बेसिक बताती हूँ। मेंस्ट्रुअल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेगनेंसी। मैंने ऐसे ही याद किया था, अगर मेंस्ट्रुअल हुआ मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर मेंस्ट्रुअल नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी। डन है, डस्टेड है, बहुत ईजी है। तुमने सुना होगा प्रेगनेंसी के वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, इसका यही रीज़न है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, ये यूट्रस है, यूट्रस में कौन सी लेयर जाती है? साइक्लिक चेंजेस, आपकी एंडोमीट्रियम, ठीक है। सो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? ये एंडोमीट्रियम नीचे गिर जाती है थ्रू वजाइना
और यूरिन में क्या होता है, ब्लड के सारे क्लॉट, सारे ब्लड के जो है सारे निकल जाते हैं बाहर, साथ में सेकेंडरी उस साइड भी चले जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी उस साइड दैट इज योर ओवम, वो क्या हो गया, स्पर्म के साथ मिल गया, तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। वेट फॉर सेकेंड, मैं इसे इरेज करती हूँ। देखो, ओवम के साथ अगर स्पर्म घुस गया अंदर तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये जाइगोट के वजह से क्या रेस होगा, HCG। ये HCG जो है लाइक LH है, ये जो है LH की तरह एक्टिंग करता है। तुम किसी की तरह एक्टिंग करते हो ना, वैसे ही ये जो है LH की तरह एक्टिंग करता है। LH का मेन फंक्शन है ओव्यूलेशन, सेकेंड फंक्शन है कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करना। तो यह क्या करेगा, मेंटेन कॉर्पस लूटियम, जो कि कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और कॉर्पस लूटियम का काम ही क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना। तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। तो क्या कभी मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होना। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का पहला साइन है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, मेंस्ट्रुएशन, वो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वो पिघल पिघल के जो है बाहर निकल जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग। अब यहाँ पे क्या, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है। मेंस्ट्रुएशन कभी होता है जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल नीचे गिर जाती है। क्या यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की लेवल नीचे गिरी है, नहीं। मैं कब बात करी हूँ, फर्टिलाइजेशन के वक्त, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की लेवल तो ज़्यादा है, तो मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। मतलब ये क्या हो गया, प्रेगनेंसी। क्या हो गई, प्रेगनेंसी। गुड न्यूज़ हो गया। अगर ऐसा भी आ सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन जो है अगर ज़्यादा होगा तो प्रेगनेंसी होगी। क्या होगी, प्रेगनेंसी। अगर मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो गई तो मतलब क्या लेके जाएगा ये, मेंस्ट्रुएशन में। अब मेन पॉइंट ये कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज़्यादा कैसे हो गई, ये भी तो घटनी चाहिए। ऐसे जैसे कि वुमेन में एक बार ज़्यादा होता है, एक बार घटता है, यहाँ पे भी प्रोजेस्टेरॉन घटता है, यहाँ पे भी घटता है। बट क्या होता है ना, कॉर्पस लूटियम दैट इज HCG क्या करता है, एक्टिंग करता है LH की तरह। LH की तरह एक्टिंग करने से कॉर्पस लूटियम को लगता है कि भाई LH आ गया। अगर LH का काम क्या है, वो क्या बोलेगा, LH क्या करेगा, ऑर्डर देगा कॉर्पस लूटियम को, भाई तू जाके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर। अब उसको क्या पता कि HCG बहरूपिया है और ये जो है सिक्रेट करते जाता प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन की लेवल हाई है। अगर बाय चांस प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन होगा तो कभी प्रेगनेंसी होगी नहीं। मेंस्ट्रुएशन से क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है मोटी हो जाती है, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है मोटी रहती है, वहीं पे जो बच्चा जाके सो जाता है, ठीक है। अगर वही नहीं रहेगा तो बच्चा सोएगा कहाँ, वो नीचे गिर ही जाएगा। समझ आ रहा है। ये अगर यूट्रस है तो यहाँ पे जो है एक मोटा लेयर बन जाता है, और समझो ये बच्चा है आपका, मीन्स बच्चा है, ठीक है। सो फिट होने के लिए जो है हमें एंडोमेट्रियम की ज़रूरत है। अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं है तो बच्चा कैसे बनेगा, बच्चा फिट कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए जो है प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। आई होप क्लियर है। देखो यहाँ पे भी जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है गाइस, बट कॉर्पस लूटियम उसको ज़्यादा कर देता है। अब कॉर्पस लूटियम को क्या पागल होता है क्या वो, कि अचानक ज़्यादा अचानक कम, ऐसा नहीं है। HCG जो है ऑर्डर देता है। HCG क्या है, वो LH की तरह एक्ट करता है, तो उसको लगता है कि LH रिलीज करने बोल रहा है तो वो रिलीज करते जाता है और वो प्रेगनेंसी में आगे लेके चले जाता है। डन है। नेक्स्ट, आई होप क्लियर हो गया रहेगा आपको। हम इस स्लाइड पे जा रहे हैं, तो यही है वो ग्राफ। उसके पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखाना चाहती हूँ आपको।
देखो हाइपोथैलेमस जो है जीएनआरएच सिक्रेट करता है, जैसे हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये जो है सारे ब्रेन के पार्ट है गाइस, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच किस पैक करेगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल की जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो सिक्रेट करेंगे आपकी ईस्ट्रोजन। और आपका एलएच भी ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है, बट वो थीका के लेयर्स पे एक्ट करता है, दैट इज योर एक्सटर्नल थीका एंड इंटरनल थीका। और वो रिलीज करते हैं क्या, आपका एंड्रोजन। और वो जो एंड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके ईस्ट्रोजन में। अब क्या है, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है जन है, तब एलएच का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा। ईस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा एलएच होता है, मैंने लिखा है देखो, ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो एलएच ज़्यादा हो गया, एलएच बहुत ज़्यादा हो गया तब क्या होगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, एलएच बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड लूटियस फेज पे एलएच होता है बट बहुत कम होता है, और प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा होता है। ईस्ट्रोजन भी होता है, देखो कॉर्पस लूटियम, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन दोनों सिक्रेट करते हैं, बट प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन से सब प्यार है, ईस्ट्रोजन से नहीं। ईस्ट्रोजन अगर इतना सिक्रेट करा तो प्रोजेस्टेरॉन इतना सिक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन अगर वो 90% सिक्रेट कर रहा है तो ईस्ट्रोजन वो 10% सिक्रेट करेगा। ऐसा नहीं करेगा मैं 100% प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रेट करेगा, थोड़ा सा वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा। डन है। सो यहाँ पे देखो मैंने बताया था फॉलिकुलर फेस में, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स दिखा देती हूँ आपको। मेंस्ट्रुएशन के शॉर्ट नोट्स लिखने तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं रेड कलर ले रही हूँ। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, पीआर माने प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। फॉलिकुलर फेस में क्या होता है, एफएस का लेवल सबसे ज़्यादा रहता है, एलएच का लेवल भी ज़्यादा रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज एफएसएच से इन शॉर्ट ईस्ट्रोजन मिल रहा है एंड एलएच से भी इन शॉर्ट ईस्ट्रोजन ही मिल रहा है। अगर तुम इसमें से पूछो कि एफएसएच और एलएच में सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो एलएच मोर होगा कंपैरेटिवली एलएच से। एलएच भी होगा बट एफएसएच ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज फॉलिकुलर फेस में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही आएगा। एलएच का क्या हो गया, पंगा हो गया कि बस जो आपके थीका लेयर्स है ना वो एंड्रोजन सिक्रेट कर रहा है। अगर ये ईस्ट्रोजन सिक्रेट करते तो एलएच की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बट वो क्या करते हैं, एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, बट एंड्रोजन को स्टिमुलेट करने के लिए एलएच की ज़रूरत होती है, इसलिए हम एलएच का थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं। अब जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो एलएच भी बढ़ता है, ईस्ट्रोजन बढ़ा तो आपका एलएच भी बढ़ जाएगा। डन है। नेक्स्ट इज लूटियल फेस, सिक्रेटरी फेस। यहाँ पे एलएच का लेवल होता है थोड़ा सा कम, बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है। मैं पीक की बात बता रही हूँ, ईस्ट्रोजन लेवल की भी थोड़ी सी कमी होती है बट होती है, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, अब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। देखो फॉलिकुलर फेस से मैं दिखा रही हूँ आपको। मेंस्ट्रुएशन में तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन में सब कम होगा, नो कुछ भी नहीं होगा, सब कम होंगे। प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, एफएसएच, एलएच और आपका ईस्ट्रोजन तो होगा ही नहीं गाइस। क्या बोला मैंने, मेंस्ट्रुएशन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा समझो। एंड एफएसएच, एलएच और आपका ईस्ट्रोजन तो होता ही नहीं है मेंस्ट्रुएशन में। डन एंड डस्टेड है, ठीक है। अब हम फॉलिकुलर फेस बात करते हैं, मैं आपको येलो कलर से बताती हूँ। देखो फॉलिकुलर फेस में क्या है, एफएसएच, ये जो रेड कलर का है, देखो यहाँ पे एफएसएच कितना उठ रहा है। जो लाइन है बेटा ये ओव्यूलेशन है, ये जो लाइन है ये ओव्यूलेशन की लाइन है, उसका मत देखो तुम, वो देखो 14 डे पे, 14 दिन पे, तुम इसको देखो। अब देखो एलएच की लेवल कितनी ज़्यादा है और एफएसएच की लेवल कितनी ज़्यादा है, देखो दोनों उठ रही है। एंड ओव्यूलेशन के दिन देखो एफएसएच की लेवल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एलएच की लेवल ज़्यादा है। मैंने बताया था एफएसएच क्या करेगा, ग्रैनुलोसा सेल्स को बनाएगा भाई तो ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर, वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा। ईस्ट्रोजन सिक्रेट करने के बहाने की वजह जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन होगा उतना ज़्यादा एलएच होगा, फिर एलएच बढ़ा, एलएच जैसे बढ़ जाता है वैसे ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर क्या होता है सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, फिर क्या होता है एलएच थोड़ा सा रहता है, ठीक है। वो कॉर्पस जो बाहर आने के बाद जो बचा हुआ चीज़ है उसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया एंड ये कॉर्पस लूटियम को जो देखभाल कर रहा है दैट इज एलएच, उसका अमाउंट थोड़ा सा होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या होता है, कॉर्पस लूटियम मर जाता है,
तो वो कॉर्पस एल्बिगेंस में बन जाता है, जो वाइट कलर का होता है गाइस, एंड वो नॉन फंक्शनल होता है। उसके बाद क्या होता है, कोई काम तो करता नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन को देखभाल, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने वाला कोई है नहीं गाइस, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ठक करके नीचे गिर गया और मेंस्ट्रुएशन हो गई, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल नीचे गिर गई। अब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल नीचे गिर गई तो क्या हो जाएगा, सारी एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम में जो हमने मोटा सा गाढ़ा बना के रखा है ना, सारा ढप ढप करके नीचे गिरने लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन गाइस। डन है, क्लियर है। यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन में देखो एलएच का लेवल कितना ज़्यादा है, देखो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, बिकॉज जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है वैसे एलएच बढ़ता है। अगर हमें एलएच बढ़ाना है तो हमें पहले ईस्ट्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा, फिर एलएच बढ़ेगा। डन है। अब देखो ये कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस एल्बिगेंस है, ठीक है। कॉर्पस लूटियम का सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन, एंड यहाँ पे देखो ब्लैक कलर में प्रोजेस्टेरॉन रेड कलर का, ठीक है। यहाँ पे देखो पीक आ गई, देख रहे पीक आई है, प्रोजेस्टेरॉन की पीक आई है। यहाँ पे देखो एलएच थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा है, पर सबसे ज़्यादा कौन है, प्रोजेस्टेरॉन है। क्लियर है। अब एक बार आपको, हाँ चलो आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने समरी बताई थी, अगर आपने अच्छे से सुनी है ना वो समझ आ जाएगा आपको। देखो ये आपका ओव्यूलेशन फेज है, यहाँ पे देखो FSH और LH ज़्यादा है, सॉरी आपका, आई एम सो सॉरी, फॉलिकुलर फेज है। ओव्यूलेशन फेज में देखो जो ये लाइन दी है दैट इज योर ओव्यूलेशन फेज, देख रहे हो LH का कितना अमाउंट ज़्यादा है, एंड सेम टाइम ईस्ट्रोजन का भी ज़्यादा होगा ओव्यूलेशन के दिन। ओव्यूलेशन देखो अभी जो बचा, देखो सेकेंड यू साइड बाहर निकल के जो बच गया वो चीज़ क्या, कॉर्पस लूटियम है आपका, जो क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। देखो प्रोजेस्टेरॉन की पीक आ गई है। डन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा LH होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ब्लू कलर से थोड़ा सा है। FSH तो ज़्यादा ही है ना, LH की LH यूज़ हो रहा है, ल्यूटियल फेज में FSH का कोई रोल ही नहीं है। डन है, बहुत ईजी है गाइस, अगर आपको समझोगे ना बहुत ईजी होगा। एक बार समझ के देखो, मैंने जो जितने बार एक चीज़ रिपीट करना तो समझो, बहुत ईजी लगेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इतना ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और छोटी सी पॉइंट्स लिखाती हूँ कि मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होता है, 7 से 8 दिन का होता है। ओव्यूलेशन जो है चौथे दिन पे होता है, 14th डे पे होता है। लूटियल फेज कितने दिन का होता है, 11 से 13 दिन का होता है, 14 दिन या 13 दिन, ठीक, अकॉर्डिंग टू साइकिल होता है। डन है। एंड एक क्वेश्चन कराना चाहती थी मैं, उसके लिए मुझे स्लाइड्स चाहिए रहेंगी। सो एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 डेज में 35 डे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही वुमेन है जिसको 35 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें जो है ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगा। कई लोग मुझे 14 डे कहेंगे, वो गलत है। मैंने बताया था 14th डे जो है वो अकॉर्डिंग टू 28 डे साइकिल के अकॉर्डिंग है। ये तो 35 डे का साइकिल है, तो हम कैसे निकालें, अगर हम 28 लेंगे तो कितना होता है, 14th डे पे होता है। अब 28 प्लस कितना करूँ कि मुझे 35 मिलेगा, 7 करूँगी तो इसको भी 7 कर दूँ तो 35 हो जाएगा। 35 में कितने हैं, 21st पे जो है ओव्यूलेशन होगा। सेम अगर मैं बताऊँ कि एक वुमेन है जिसकी 40 डे की साइकिल है, ठीक है, 40 डे की साइकिल, तो ओव्यूलेशन कब होगा, तो बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है। नॉर्मली 28 डे का होता है, तो ओव्यूलेशन कितने दिन का होता है, 14 डे का। डन है। अब 28 दिन का 14 होता है, तो यही 40 डे का कितना होगा। अब 28 में मैं कितना जोड़ूँ कि 40 हो जाए, 12 जोड़ूंगी। 28 प्लस 12 करो 40, तो इसको भी 12 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 26 पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। सो दिस इज अ बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रिक। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।